अकबर, बीरबल और गरीब किसान। किसी गांव में धनराम नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका खेत छोटा था, लेकिन उसने उसे प्यार से उपजाऊ बनाने के लिए पूरे दिल से काम किया। एक दिन एक बड़ा अजगर उसके खेत में घुस गया और उसने सारी मिट्टी को हानि पहुंचाई। धनराम बेहद व्यथित हो गया और अपनी समस्या को राजा अकबर के सामने रखा। राजा अकबर ने इस मामले को सुना और उन्हें समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल, जो हमेशा आदर्श और तर्कशील विचार के लिए मशहूर थे, उसे इस मामले का समाधान ढूंढने के लिए चुना गया। बीरबल ने धनराम को उसकी चिंता दूर करने का आश्वासन दिया और उसे कहा कि वह उसकी समस्या को हल करेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक बड़े खुले मैदान में एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने गांव के सभी किसानों को आमंत्रित किया। वहां पहुंचे लोगों को देखकर बीरबल ने उनसे पूछा, क्या कोई इस अजगर को रोकने के लिए तैयार है? कुछ लोगों ने उनकी प्रस्तावना को हंसते हुए ठुकरा दिया, लेकिन धनराम ने उनकी साहसिकता की सराहना की और अपनी सहमति जताई। बीरबल ने धनराम को एक रणधीर की तरह बड़ा चटाई संग खेत के किनारे खड़ा होने के लिए कहा और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अजगर को प्रहार करेंगे। धनराम ने उसके निर्देशों का पालन करते हुए अजगर को खेत में आते देखा और उसे वहां खड़ा होते हुए उस चटाई से मारने का आदेश दिया। अजगर को मारने के बाद धनराम ने उसकी लाश को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। गांव वाले देखते ही हैरान हो जाते हैं कि धनराम ने कैसे उस अजगर को मार डाला है। बीरबल ने समझाया कि अजगर ने उनके खेत को नष्ट किया था और इसलिए धनराम को उसे मारने का अधिकार था। राजा अकबर ने धनराम के योगदान को सराहा और उसे उसके खेत की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी संभाली दी। इससे धनराम के खेत की सुरक्षा हो गई और वह और उसका परिवार अपने मेहनत के फल का आनंद उठा सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही होता है, हमें सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। धनराम ने अपने आप को साहसी साबित किया और अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकाला। बीरबल की मदद से वह अपनी समस्या का समाधान करने में सफल हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन के साथ हर मुश्किल को अकबर, बीरबल और गरीब किसान। प्रस्तावना: भारतीय इतिहास में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के नाम से प्रसिद्ध कई किस्से और कहानियां हैं जो हमें नीति, धार्मिकता और जीवन के मूल्यों के सिखाने का संदेश देती हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और समझदारी हमें उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का तरीका सिखाती है। एक ऐसी कहानी है अकबर, बीरबल और गरीब किसान, जो एक गरीब किसान की संघर्षपूर्ण कहानी को दर्शाती है, जिसे अकबर और बीरबल का साथ मिलकर हल किया जाता है। कहानी: किसी गांव में धनराम नामक एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका खेत छोटा था, लेकिन धनराम उसे प्यार से खेती करता था और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसमें मेहनत करता था। एक दिन उसके खेत में एक बड़ा अजगर घुस आया और उसने सारी मिट्टी को हानि पहुंचाई। धनराम के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उसका पूरा मेहनत से लगा हुआ फसल को अजगर ने नष्ट कर दिया था। धनराम ने सोचा कि अब वह क्या करे। उसने अपनी समस्या को सोचते हुए राजा अकबर के दरबार में लेकर गया। उसने अपनी आवाज को सुनाया और राजा से माफी मांगी और उनसे अपनी समस्या का समाधान करने की अपील की। राजा अकबर ने उसकी समस्या को सुना और उसे समाधान करने का आदेश दिया। राजा अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक मंत्री था, जिसकी चतुराई और तर्कशील सोच की चर्चा पूरे मुगल साम्राज्य में थी। उन्होंने धनराम की समस्या को सुना और उसे समाधान करने के लिए अधिकृत किया गया। बीरबल ने धनराम को सुनते हुए कहा, धनराम जी, मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें सही समाधान के लिए समय लगेगा। उन्होंने धनराम को एक योजना बनाने के लिए कहा। वह बताया कि अजगर को पकड़ने के लिए धनराम को उसके खेत में एक बड़े छलांग में भरकर अजगर को धमकाना होगा। यह छलांग अजगर के सामने एक अच्छा रूप बनेगा और वह वहां आकर धनराम की फसल को नष्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन धनराम को तुरंत उस अजगर को धमकाकर भागने की आदत दिला देनी होगी। धनराम ने बीरबल की सलाह को मान लिया और उसने उसके दिए गए योजना को अमल में लिया। जैसा कि बीरबल ने कहा था, धनराम ने एक बड़े छलांग में अपने खेत को भरकर अजगर को धमकाया। जब अजगर आया तो उसने अजगर को धमकाया और वह अजगर वहां से भाग गया। धनराम ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया था, लेकिन उसका खेत अब भी अजगर के लिए सुरक्षित नहीं था। उसने फिर से बीरबल से मिलकर उसकी सहायता मांगी। बीरबल ने धनराम को एक और सलाह दी। उन्होंने कहा, धनराम जी, अब आपको अपने खेत को सुरक्षित रखने के लिए उस जगह पर एक चोटी के ऊपर एक गधे का मूर्ति बना देनी चाहिए। अजगर को जब लगेगा कि कोई देख रहा है तो वह वहां नहीं आएगा। धनराम ने बीरबल की सलाह को माना और उसने अपने खेत के किनारे पर एक गधे का मूर्ति बना दी। जब अजगर फिर से वहां आया तो उसने गधे का मूर्ति देखकर वहां से फिर निकल गया। धनराम ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया था और उसका खेत अब सुरक्षित था। राजा अकबर ने धनराम के योगदान को सराहा और उसे उसके खेत की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी संभाली दी। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। धनराम ने अपनी समस्या को सही निर्णय और सही तरीके से हल किया, जिससे उसका खेत सुरक्षित रहा और उसका परिवार आराम से जी सका। बीरबल की मदद से वह अपनी समस्या का समाधान करने में सफल हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती की कहानी हमेशा ही हमारे दिलों को छू लेती है। इन दोनों के बीच की गहरी और स्नेहपूर्ण रिश्ता को कई किस्से, कहानियां और अनुभवों में उतार चढ़ाव देने वाला है। चलिए उनकी यह अद्वितीय दोस्ती की कुछ कहानियों को जानते हैं। अकबर और बीरबल की मुलाकात। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में एक युवा योद्धा ने आत्मीय बुद्धि और विवेक के साथ अपनी पहचान बनाई। उसका नाम था बीरबल। उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति विश्वास ने अकबर का मन मोहित किया। उन्होंने बीरबल को अपने मंत्री के रूप में चुना और इसे अपनी अदालत में शामिल किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती का आरंभ हुआ। बीरबल ने हमेशा अकबर के विचारों का समर्थन किया और उनकी सलाह के रूप में अक्सर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बाग की दीवानगी। एक बार अकबर ने अपने बाग में एक अत्यंत सुंदर फूल का बगीचा बनवाया। उन्हें बगीचे की देखभाल करने के लिए बहुत खुशी हुई। एक दिन जब अकबर ने बगीचे में घूमते हुए देखा कि कुछ फूलों के पत्ते काट दिए गए हैं, तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने बताया कि वह बाग में घूम रहा था और देखा कि एक नगर ने फूलों को तोड़कर ले जा रहा था। वह नगर ने फूलों को तोड़कर अपने बाजार में बेच दिया था। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और उसका समाधान किया कि अब उन्हें बाग की चौकी करने के लिए एक गुप्तचर सेना को नियुक्त किया जाए। इससे बाग की सुरक्षा हो गई और उसके फूलों को कोई हानि नहीं पहुंची। आलस्य का समाधान। एक और मौके पर अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा कि क्या उन्हें आलस्य के लिए कोई समाधान पता है। बीरबल ने विचार किया और उन्होंने उन्हें एक उपाय दिया। बीरबल ने कहा,
हुजूर, आलस्य को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह जल्दी उठना। अकबर ने उसकी सलाह को मान लिया और अब वह हर रोज सुबह जल्दी उठते थे। इससे उनके कार्यक्षमता में सुधार हुआ और उनका आलस्य भी कम हो गया। दोस्ती की महत्वता। अकबर और बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने हमेशा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि असली मित्रता कभी नहीं हारती, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी मुश्किल हमें नाकाम नहीं हो सकती और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इन दोनों के बीच की यह अनोखी दोस्ती हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इससे हमारे जीवन में साथ और समर्थन का आभास होता है और हमें सफलता की राह में मदद मिलती है। अकबर और बीरबल, एक अनूठी दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से हमारी दिलों में बसी हैं। उनकी दोस्ती की यह कहानी न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को दिखाती है, बल्कि हमें दोस्ती और सहयोग के महत्व को भी बताती है। मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। एक दिन जब सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे, एक युवक उनके सामने आया। उसका नाम था बीरबल। उसकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और विवेक ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने उसे अपने दरबार में स्वागत किया और उसे अपने मंत्री के रूप में चुना। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अद्वितीय दोस्ती की शुरुआत हुई। अकबर और बीरबल की दोस्ती न केवल राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व और विचारों को भी परिपूर्ण किया। दोनों ही एक दूसरे के आत्मविश्वास का समर्थन करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। बुद्धिमत्ता का प्रयोग। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक समस्या पेश की। उन्होंने अपने मंत्रियों से समस्या का समाधान करने के लिए कहा। समस्या यह थी कि एक साधु ने दावा किया था कि वह जल पर चल सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों से सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल ने तत्काल बोला, हुजूर, मुझे लगता है कि हमें उस साधु की प्रक्रिया को जांचने की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की विचारशीलता को सराहा और उन्हें इस कार्य के लिए निर्देश दिए। बीरबल ने एक योजना बनाई और साधु के साथ मिलकर प्रक्रिया को जांचा। बाद में बीरबल ने बताया कि साधु ने एक खास प्रकार का जादू किया था जिससे वह जल पर चल सकता था। अकबर ने इसे विश्वसनीयता के साथ स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता का सराहा किया। साधना का प्रशिक्षण। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा कि वे कैसे अपनी भलाई के लिए अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखते हैं। बहुत से मंत्रीगण ने अपने अनुभवों को साझा किया, लेकिन बीरबल ने अपनी बारी में आकर एक अनोखी सीख दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने सीखा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। अकबर ने बीरबल की सलाह को माना और सोचा कि यह एक अच्छा उपाय है अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांति प्रदान करने के लिए। न्याय की प्रक्रिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मुद्दा पेश किया। दो व्यक्ति अपनी समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के सामने आए थे। अकबर ने बीरबल से उनकी समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और उसे विचार किया। फिर उन्होंने न्याय की प्रक्रिया का पालन किया और न्याय का निर्णय दिया। इससे समस्या समाधान हो गई और लोग बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति भरोसा करने लगे। दोस्ती की महत्वता। अकबर और बीरबल की दोस्ती का अद्वितीय संबंध हमेशा हमारे दिलों को छू लेता है।
यह दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि असली मित्रता कभी नहीं हारती, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी मुश्किल हमें नाकाम नहीं हो सकती और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इन दोनों के बीच की अनोखी दोस्ती हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता है, चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इससे हमारे जीवन में साथ और समर्थन का आभास होता है और हमें सफलता की राह में मदद मिलती है। अकबर और बीरबल दोस्ती का अद्वितीय सागा। भारतीय इतिहास में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के नाम एक अद्वितीय संबंध की याद रखा जाता है। उनके बीच की दोस्ती की कहानियां हमेशा लोकप्रिय रही हैं, जिनमें दोनों की चतुराई, समझदारी और आपसी समर्थन की अनदेखीय गुणवत्ता उजागर होती है। यह कहानी एक ऐसी महान दोस्ती का वर्णन करती है जो समय के साथ न केवल अधिक सुदृढ़ हुई बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व को भी प्रभावित किया। अकबर और बीरबल की परिचय। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से 1605 ईसा पूर्व तक था, एक शिक्षित, धार्मिक और समझदार शासक थे। उन्होंने धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान में भी गहरा रुचि रखा था। उनके शासनकाल को सुल्तानते हिंद का स्वर्णयुग माना जाता है। उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी चतुराई, न्यायसंगति और विवेकशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका असामान्य बुद्धिमत्ता और शानदार वाक्यशैली अकबर के दरबार को उदात्तता की भावना प्रदान करते थे। दोस्ती का आरंभ। अकबर और बीरबल की अनोखी दोस्ती का आरंभ उनके मुगल साम्राज्य के दरबार में हुआ था। बीरबल, जो पहले एक साधारण नागरिक थे, अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए अकबर के ध्यान को आकर्षित करते हुए उनके आदर्श मंत्री बन गए। अकबर ने उनकी समझदारी और विवेकशीलता को पहचाना और उन्हें अपने साथी के रूप में अपने दरबार में शामिल किया। इसके परिणामस्वरूप एक गहरी और समझदार दोस्ती का आरंभ हुआ, जिसमें वे एक दूसरे के साथ समय बिताने, विचार विमर्श करने और आपसी समर्थन करने लगे। यात्रा का आयोजन। एक दिन अकबर और बीरबल ने एक अद्वितीय यात्रा का निर्णय लिया। उन्होंने विशाल वनों के बीच एक प्राकृतिक आश्रम का चयन किया, जहां वे अपनी आत्मा की शांति की खोज में निकलने का निर्णय लिया। इस अद्वितीय यात्रा के लिए अकबर और बीरबल ने अपने साथ कुछ विशेष लोगों को भी लिया, जो इस साझेदारी का अनुभव साझा करना चाहते थे। उन्हें आश्रम के आत्मिक वातावरण ने आकर्षित किया, जो उन्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव कराया। आश्रम में वे ध्यान और साधना के प्रकार में साधारणतः प्रशिक्षित किए गए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। यहाँ अकबर और बीरबल ने अपने साथियों के साथ सांसारिक और आध्यात्मिक विचार विमर्श किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यात्रा के महत्वपूर्ण पल। एक दिन अकबर और बीरबल ने आश्रम के आसपास के जंगल में एक ट्रैकिंग की योजना बनाई। वे जंगल के अंदर खोजने के लिए उत्साहित थे और उनका मंजर देखने का अद्वितीय अनुभव था। चलते चलते वे एक बड़े सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने की धारा चमकदार थी और उसकी शोरगुल की सुनहरी चमक ने उनके मन को छू लिया। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल ने सहमति दी, बिल्कुल हुजूर। यहाँ सचमुच मन को शांति का अनुभव होता है। वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। अक्सर अकबर और बीरबल ने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। बारिश की चुनौती। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया।
जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। अकबर और बीरबल को बारिश में फंस जाने का खतरा था। बीरबल ने जल्दी से एक पात्र निकाला और उससे झरने के पानी भरकर अकबर को उसे पीने के लिए दिया। अकबर ने वहां कुछ देर ठहरा और बारिश के बाद बाहर आने का इंतजार किया। धीरे धीरे बारिश रुक गई और वे आश्रम की ओर चल दिए। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे का साथ देकर सामना किया। दोस्ती की महत्वता। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्हें देखा कि उनके दोस्त खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ हास्य और प्रेम का अनुभव किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। उनकी यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके संबंधों को नई ऊर्जा और ताकत प्रदान की। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इस अनुभव से अकबर और बीरबल ने सीखा कि उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। और इसी दोस्ती के साथ वे आगे के अनेक साहसिक क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहे। समापन। इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती ने न केवल उन्हें अपनी सामर्थ्य को साबित करने में मदद की, बल्कि उन्होंने राजवंश के इतिहास में अमर चिन्ह भी छोड़े। यह था उनका संयुक्त सफर, जो अनगिनत कहानियों को आज भी जिंदा रखता है। उनकी दोस्ती की यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची मित्रता में सभी संदेहों और परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, और यह जीवन को और भी खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। अकबर और बीरबल, एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा ही हमारे दिलों में रही हैं। उनकी अद्वितीय दोस्ती की कहानी, जो समय के साथ बढ़ती ही गई, हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची मित्रता क्या होती है और वह कैसे हर परिस्थिति में हमारा साथ देती है। चलिए इस अनोखे दोस्ती की कहानी को जानते हैं। अकबर और बीरबल की मुलाकात। सम्राट अकबर के दरबार में एक बार एक युवा व्यक्ति आया। उसका नाम था बीरबल। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसे अपने मंत्री के रूप में चुना। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनूठी दोस्ती का आरंभ हुआ। अकबर के बुद्धिमान मंत्री बीरबल ने उनके दरबार में न्याय, समझदारी और विवेक की प्रेरणा की। उनके बीच की यह अद्वितीय दोस्ती बड़े समर्थन और समान संवेदनशीलता पर आधारित थी। विशेष यात्रा की योजना। एक दिन अकबर ने एक विशेष यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह यात्रा वनों में एक आश्रम तक थी, जो निर्जन और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। अकबर और बीरबल ने यात्रा के लिए तैयारी की और अपने साथ एक छोटे समूह को भी ले गए, जो इस अनोखे साहसिक क्षेत्र का अनुभव साझा करना चाहता था। यात्रा का प्रारंभ। यात्रा का प्रारंभ होते ही अकबर और बीरबल ने अपनी आत्मा की शांति की खोज में निकलने का निर्णय किया। वे वनों के मध्य में चले गए, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव किया। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ध्यान और साधना के प्रकार में साधारणता से प्रशिक्षण पाया और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन महसूस किया। यहाँ अकबर और बीरबल ने अपने साथियों के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक विचार विमर्श किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया। अनोखा अनुभव। एक दिन अकबर और बीरबल ने एक विशाल झरने का दर्शन किया। झरने की धारा चमकदार थी और उसकी गहरी गुहार ने उनके मन को मोह लिया। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल ने सहमति दी, बिल्कुल हुजूर। यहाँ सचमुच मन को शांति का अनुभव होता है।
वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। वे अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करते रहे और सुंदर दृश्यों का आनंद लिया। अनुभव की परीक्षा। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के बूंदें उनके साथियों को भीगने लगीं और वे सब भागने लगे। अकबर ने देखा कि उनके साथियों को बचाने के लिए बीरबल ने खुद को भी जोखिम में डाल दिया। उसने एक पात्र लिया और झरने का पानी भरकर उसे अपने साथियों को पानी पिलाया। अकबर ने उसके इस बहादुरी को सराहा और उसे अपना असली दोस्त माना। अकबर और बीरबल, एक अनोखी यात्रा। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती की कहानी हमेशा सुनी जाती है। उनकी आपसी रिश्ते में एक अद्वितीयता थी जो सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों में नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण थी। एक दिन उन्होंने एक अनोखी यात्रा का निर्णय लिया जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने का एक अद्भुत अवसर था। बादशाह अकबर और उनके वजीर बीरबल ने अपनी नई यात्रा की योजना बनाई। उनका संभाषण भाषा के जोड़ में वाणी नदी के किनारे के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए था। उन्होंने निर्धारित किया कि वे एक सप्ताह के लिए यात्रा पर जाएंगे। आगे बढ़ते हुए उनकी यात्रा ने उन्हें मुबारकपुर के निकट एक प्राकृतिक आश्रम ले गई, जहां वे अपने आत्मा की शांति और स्थिरता का अनुभव करने के लिए जा रहे थे। आश्रम पहुंचते ही उन्हें वहां का शांति और सौंदर्य ने मोह लिया। आश्रम में हरियाली और शांति की वातावरण ने उन्हें अपने आत्मा के शांति के ओर आकर्षित किया। एक दिन अकबर और बीरबल ने यात्रा के दौरान आश्रम के आसपास की जंगली इलाकों में एक ट्रैकिंग की योजना बनाई। वे अपने दोस्तों के साथ नाचते, गाते और हंसते हुए जंगल में चले गए। चलते चलते उन्होंने एक बड़े ही सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने का पानी चमकदार था और उसकी धारा धीरे धीरे नीचे बह रही थी। वे झरने के पास जाकर बैठ गए। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल भी मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, यहाँ सचमुच शांति की अनुभूति होती है। वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। अक्सर अकबर और बीरबल ने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया। अकबर ने अपने घड़ी को देखा और कहा, चलो बीरबल, हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ से हमारे आश्रम में पहुँचने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। अकबर और बीरबल को बारिश में फंस जाने का खतरा था। बीरबल ने जल्दी से एक पात्र निकाला और उससे झरने के पानी भरकर अकबर को उसे पीने के लिए दिया। अकबर ने वहां कुछ देर ठहरा और बारिश के बाद बाहर आने का इंतजार किया। धीरे धीरे बारिश रुक गई और वे आश्रम की ओर चल दिए। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे का साथ देकर सामना किया। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दोस्त खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ हास्य और प्रेम का अनुभव किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। उनकी यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके संबंधों को नई ऊर्जा और ताकत प्रदान की। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हों। इस अनुभव से अकबर और बीरबल ने सीखा कि उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। और इसी दोस्ती के साथ वे आगे के अनेक साहसिक क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहे। इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती ने न केवल उन्हें अपनी सामर्थ्य को साबित करने में मदद की, बल्कि उन्होंने राजवंश के इतिहास में अमर चिन्ह भी छोड़े।
यह था उनका संयुक्त सफर जो अनगिनत कहानियों को आज भी जिंदा रखता है। अकबर और बीरबल दोस्ती की मिसाल। सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती का उल्लेख करने वाली कहानियां हमेशा लोकप्रिय रही हैं। उनके बीच की यह अनोखी बंधन क्या सिर्फ राजनीतिक मसलों में ही नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी एक विशेष स्थान रखती थी। एक दिन एक अद्भुत यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा और मजबूत बनाया। एक मौसमी दिन अकबर और बीरबल ने एक यात्रा का फैसला किया। उन्होंने विशाल वनों के बीच एक प्राकृतिक आश्रम का चयन किया, जहां वे अपनी आत्मा की शांति की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा बीरबल के नेतृत्व में शुरू हुई और उन्होंने अपने साथ कुछ विशेष लोगों को भी लिया जो इस अनोखे सफर का अनुभव साझा करना चाहते थे। वहां पहुंचकर उन्हें आश्रम के आत्मिक वातावरण ने आकर्षित किया, जो उन्हें एक नई ऊर्जा का अनुभव कराया। आश्रम में वे ध्यान और साधना के प्रकार में साधारणत प्रशिक्षित किए गए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। यहाँ अकबर और बीरबल ने अपने साथियों के साथ सांसारिक और आध्यात्मिक विचार विमर्श किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। एक दिन अकबर और बीरबल ने आश्रम के आसपास के जंगल में एक ट्रैकिंग की योजना बनाई। वे जंगल के अंदर खोजने के लिए उत्साहित थे और उनका मंजर देखने का अद्वितीय अनुभव था। चलते चलते वे एक बड़े सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने की धारा चमकदार थी और उसकी शोरगुल की सुनहरी चमक ने उनके मन को छू लिया। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल ने सहमति दी, बिल्कुल हुजूर। यहाँ सचमुच मन को शांति का अनुभव होता है। वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। अक्सर अकबर और बीरबल ने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे का साथ देकर सामना किया। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दोस्त खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ हास्य और प्रेम का अनुभव किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। उनकी यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके संबंधों को नई ऊर्जा और ताकत प्रदान की। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इस अनुभव से अकबर और बीरबल ने सीखा कि उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। और इसी दोस्ती के साथ वे आगे के अनेक साहसिक क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहे। इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती ने न केवल उन्हें अपनी सामर्थ्य को साबित करने में मदद की, बल्कि उन्होंने राजवंश के इतिहास में अमर चिन्ह भी छोड़े। यह था उनका संयुक्त सफर जो अनगिनत कहानियों को आज भी जिंदा रखता है। जरूर निम्नलिखित कहानी अकबर और बीरबल के एक रोचक अनुभव को वर्णित करती है। अकबर और बीरबल सच्चे दोस्त। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। वे न केवल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में साथ मिलकर काम किया करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मजे भी किया करते थे। एक बार अकबर ने अपने मंत्री को एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें विश्वास है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में कोई मुश्किल नहीं होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर। हमारे एक दूसरे का साथ होना ही हमारी शक्ति है। अकबर ने फिर कहा, अच्छा, तो हमें एक साथ ही कुछ समय बिताना चाहिए। क्यों न अगले सप्ताह एक छुट्टी के दिन निकालें और एक साथ घूमने चलें?
बीरबल ने स्वीकार किया, बिल्कुल हुजूर, हम एक मनोरंजनपूर्ण और शांत जगह जा सकते हैं। दोनों ने मुबारकपुर के निकट एक प्राकृतिक आश्रम की यात्रा का निर्णय किया। वहां वे अपने दोस्तों और प्रकृति का आनंद लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, वे अपने यात्रा के अवसर पर आनंदित हुए। आश्रम में वे शांति और स्थिरता का अनुभव करते हुए अपनी यात्रा का आनंद उठाने लगे। सुबह की एक दिन अकबर और बीरबल ने आश्रम के आसपास की जंगली इलाकों में ट्रैकिंग की योजना बनाई। वे एक साथ नाचते, गाते और हंसते हुए जंगल में चले गए। चलते चलते उन्होंने एक बड़े ही सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने का पानी चमकदार था और उसकी धारा धीरे धीरे नीचे बह रही थी। वे झरने के पास जाकर बैठ गए। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल भी मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, यहाँ सचमुच शांति की अनुभूति होती है। वे झरने के पास बैठे और शांति से समय आने लगे। अक्सर अकबर और बीरबल ने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया। अकबर ने अपने घड़ी को देखा और कहा, चलो बीरबल, हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ से हमारे आश्रम में पहुँचने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। अकबर और बीरबल को बारिश में फंस जाने का खतरा था। बीरबल ने जल्दी से एक पात्र निकाला और उससे झरने के पानी भरकर अकबर को उसे पीने के लिए दिया। अकबर ने वहां कुछ देर ठहरा और बारिश के बाद बाहर आने का इंतजार किया। धीरे धीरे बारिश रुक गई और वे आश्रम की ओर चल दिए। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे का साथ देकर सामना किया। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दोस्त खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ हास्य और प्रेम का अनुभव किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। यह एक छोटी सी कहानी है जो अकबर और बीरबल के दोस्ती को प्रकट करती है। यह दिखाती है कि दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच भी किसी साथी की महत्वपूर्णता हो सकती है। अकबर और बीरबल सच्चे दोस्त। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। वे न केवल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में साथ मिलकर काम किया करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मजे भी किया करते थे। उनकी दोस्ती न सिर्फ उनके बीच अद्वितीय बंधन की प्रतिकृति थी, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमर बातें भी थी। एक समय की बात है जब अकबर और बीरबल ने एक अनोखी यात्रा पर जाने का निर्णय किया। आकाश में मग्न होते चंदनी रात, अकबर और बीरबल ने अपनी अनगिनत कथाओं के बीच अनोखी यात्रा का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके संबंधों को और भी गहरा और मजबूत बनाने का एक अद्भुत अवसर था। उनकी यात्रा का मंजर उन्हें मुबारकपुर के निकट एक प्राकृतिक आश्रम ले गया, जहां वे अपने आत्मा के शांति और स्थिरता का अनुभव करने के लिए जा रहे थे। आश्रम पहुंचते ही उन्हें वहां की शांति और सौंदर्य ने मोह लिया। आश्रम में हरियाली और शांति की वातावरण उन्हें भटकते तारे की तरह आत्मा के शांति की ओर ले गई। एक शुभ प्रातः अकबर और बीरबल ने आश्रम के आसपास की जंगली इलाकों में एक ट्रैकिंग की योजना बनाई। वे अपने दोस्तों के साथ नाचते, गाते और हंसते हुए जंगल में चले गए। चलते चलते उन्होंने एक बड़े ही सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने का पानी चमकदार था और उसकी धारा धीरे धीरे नीचे बह रही थी। वे झरने के पास जाकर बैठ गए। अकबर ने खुशी से कहा, देखो बीरबल, कितना सुंदर है ये झरना। हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए बितानी चाहिए। बीरबल भी मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, यहाँ सचमुच शांति की अनुभूति होती है।
वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। अक्सर अकबर और बीरबल ने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया। अकबर ने अपने घड़ी को देखा और कहा, चलो बीरबल, हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ से हमारे आश्रम में पहुँचने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। अकबर और बीरबल को बारिश में फंस जाने का खतरा था। बीरबल ने जल्दी से एक पात्र निकाला और उससे झरने के पानी भरकर अकबर को उसे पीने के लिए दिया। अकबर ने वहां कुछ देर ठहरा और बारिश के बाद बाहर आने का इंतजार किया। धीरे धीरे बारिश रुक गई और वे आश्रम की ओर चल दिए। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल ने एक दूसरे का साथ देकर सामना किया। जब वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दोस्त खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे के साथ हास्य और प्रेम का अनुभव किया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया। उनकी यात्रा ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके संबंधों को नई ऊर्जा और ताकत प्रदान की। वे हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। इस अनुभव से अकबर और बीरबल ने सीखा कि उनकी दोस्ती उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद करती है। और इसी दोस्ती के साथ वे आगे के अनेक साहसिक क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते रहे। इसी तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती ने न केवल उन्हें अपनी सामर्थ्य को साबित करने में मदद की, बल्कि उन्होंने राजवंश के इतिहास में अमर चिन्ह भी छोड़े। अकबर और बीरबल सहानुभूति का सफर। अकबर और बीरबल का संबंध न केवल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में मदद करता था, बल्कि उनके बीच एक अद्वितीय दोस्ती भी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक अनोखी यात्रा के लिए आमंत्रित किया। सुनहरे रंगों की सजी यात्रा ने उन्हें एक प्राकृतिक आश्रम में पहुंचाया, जहां शांति की वातावरण ने उनके मन को बहुत प्रसन्न किया। वहां उन्होंने अपने आत्मा की ऊर्जा को दोबारा प्राप्त किया। एक दिन अकबर और बीरबल ने आश्रम के आसपास की जंगली इलाकों में ट्रैकिंग का प्रस्ताव बनाया। वे नाचते, गाते और हंसते हुए जंगल में चले गए। चलते चलते उन्होंने एक सुंदर झरने का दर्शन किया। झरने की धारा चमकदार थी और उसकी शोरगुल की सुनहरी चमक ने उनके मन को छू लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यहाँ ठहरकर एक देर के लिए शांति का आनंद लेना चाहिए। बीरबल ने सहमति दी, बिल्कुल हुजूर। यहाँ सचमुच मन को शांति का अनुभव होता है। वे झरने के पास बैठे और शांति से समय बिताने लगे। उन्होंने बातचीत की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। धीरे धीरे समय बीत गया और उन्हें अपने आश्रम की दिशा में लौटने का समय हो गया। जैसे ही वे झरने के पास से हटने लगे, एक गरज आई और बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण सड़क स्लिपरी हो गई थी, लेकिन अकबर और बीरबल